हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम मुर्दहिया प्रेमचंद घर में ठकुरी बाबा और माटी की मूर्ति, इन 4 विधाओं से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने अरे ये यावर रहेगा याद और एक साहित्यिक के डायरी, इन 2 विधाओं से क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। ठीक है, मेरे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्न हैं। ठीक है, जिस तरह एनटीए प्रश्न बनाता है उसी प्रश्नों को देख कर जो है मैंने इन प्रश्नों को बनाया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग सॉल्व करिए, खुद ही आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे सबसे पहले आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, माटी की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माटी की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, माटी की मूर्ति में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। दूसरा ऑप्शन है, शुरुआती संस्करण में 11 रेखाचित्र थे, सन 1953 में संस्करण में रजिया के जुड़ने से जो है 12 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है, इन सभी संस्मरणात्मक रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं आत्मकथा कहा है। चौथा ऑप्शन है, माटी की मूर्ति रचना का पात्र बाल गोविंद भगत खजड़ी बजाकर, ठीक है, खजड़ा नहीं खजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। पांचवा ऑप्शन है, इस रचना का पात्र देव लेखक का बचपन का भाई है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक एक विकल्प को पढ़ते हुए हम चले आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक जो ऑप्शन रखा है मैंने वो सभी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ से जो है वन लाइनर करके या कथन में या जिस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अगर प्रश्न आता है तो इन सभी ऑप्शन को अगर आप लोग याद रखते हो ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन मैंने पहले ही पढ़ लिया है, आप लोग भी एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, 1, 2, 4 हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे देखेंगे पाँचवा क्यों गलत है। इस रचना का पात्र जो देव लेखक था ना, वो लेखक का बचपन का दोस्त होता है। ठीक है, बचपन का भाई नहीं होता है, दोस्त होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलेंगे हम। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा पात्र माटी की मूर्ति रेखाचित्र से नहीं है। निम्न में से कौन सा पात्र माटी की मूर्ति रेखाचित्र से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। है होगा, यहाँ पे नहीं हटा दीजिए, रेखाचित्र से है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी सरजू और ऑप्शन सी परमेश्वर, ये तीनों जो है माटी की मूर्ति रेखाचित्र के पात्र हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है। मुर्दहिया से, ठकुरी बाबा, क्या भूलूं क्या याद करूं या एक कहानी है अभी। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन को काट दीजिए, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है ना, इसमें कोई राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर होगा माटी की मूर्ति। ठीक है, माटी की मूर्ति रेखाचित्र से है। ठीक है, ये कथन। ठीक है ना, ऑप्शन में है नहीं तो राइट ऑप्शन में जो है कोई भी राइट नहीं है।
मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। माटी की मूर्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, माटी की मूर्ति रचना में किस पात्र के कारण अचानक मौत हो जाने के कारण लोग उसे डायन समझने लगते हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? माटी की मूर्ति रचना में किस पात्र के मौत हो जाने के कारण जो है उसे लोग जो है डायन समझने लगते हैं? तो रूपा की आजी, रूपा की आजी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, माटी की मूर्ति की पात्र रजिया की भेंट लेखक से किस जगह पर हुई थी? बताइए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? माटी की मूर्ति की पात्र जो रजिया है उसकी भेंट लेखक से किस जगह पर होती है? पटना में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न है, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी, अच्छा रिपीट है प्रश्न, ठीक है, कोई बात नहीं। माटी की मूर्ति, देखिए ऑप्शन इसमें है, वो वहाँ पे नहीं था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है? माटी की मूर्ति शब्द चित्र की शुरुआत जो है किस महीने से होती है? माघ, चैत, बैसाख या पूस? पूस, ठीक है, पूस महीने से होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति का पात्र बलदेव सिंह का लेखक से क्या रिश्ता है? बलदेव सिंह का जो है लेखक से क्या रिश्ता रहता है? मामा लगता है, ठीक है, मामा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति का अंतिम शब्द चित्र कौन सा है? माटी की मूर्ति का अंतिम शब्द चित्र पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सी ऑप्शन, ठीक है, बुधिया। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मौन मेरी पराजय नहीं, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, ये जो कथन है किस रचना से लिया गया है? तो ठकुरी बाबा, ठीक है, बाबा रहेगा यहाँ पे, ठकुरी बाबा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में हुआ है? संकल्पिता या श्रृंखला की कड़ियाँ या अतीत के चलचित्र या स्मृति की रेखाएं? ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में हुआ है? तो स्मृति की रेखाएं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र हैं? आप सभी को बताना है स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र शामिल किए गए हैं? 7, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 रेखा चित्र। आगे देखेंगे, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? किस रचना से लिया गया है कथन? कथन है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्देहिया रचना से, ठीक है। मुर्देहिया एक आत्मकथा है तुलसीराम का। प्रकाशन वर्ष क्या है मुर्देहिया का? ध्यान रखेंगे आप लोग, 2010। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मुर्देहिया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम के परिवार का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो नागेश्वर नहीं है, ठीक है, नागेश्वर नहीं है, बाकी सुन्नर, मुन्नर, नग्गर, है ना, ये सभी जो है पात्र, बहुत सारे पात्र हैं तुलसीराम के, है ना। पारसनाथ पांडे भी है, रूपराम भी है, तपसी राम भी है, रामघन देवराज सिंह, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्देहिया रचना में साहित्य बताने वाला पात्र कौन सा है? ये सभी पात्र मुर्देहिया रचना से हैं, इनमें से कौन सा पात्र जो है साहित्य बताता है, पूछा जा सकता है ना। तो सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा?
अंबिका पांडे जो होता है ना, वो साहित्य बताने वाले पात्र हैं। ठीक है, अंबिका पांडे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मुर्दैया के लेखक तुलसीराम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनने का श्रेय किसे देते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से जो किसको किसको देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष जब बनते हैं तो उसका श्रेय किसे देते हैं? मुन्नर चाचा, सोनई और दढ़ियल जेडी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी, इन तीनों लोगों को देते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मुर्दैया में निम्नलिखित उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मुर्दैया में निम्नलिखित उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए, सबसे पहले भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आएगा सबसे पहला। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखिए, है ना। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि पहला है। उसके बाद जब दूसरा शीर्षक है इसका मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। ठीक है, फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद आता है अकाल में अधिवास, 2 आएगा। भूतनिया नागिन। ठीक है, उसके बाद आएगा भूतनिया नागिन, 1 होगा। फिर जो है चले बुद्ध की राह, 3 आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 5 2 1 3। ठीक है, अब एक बार मैं नाम बताती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आएगा मुर्दैया जो रचना है ना, उसके जो उपशीर्षक हैं। ठीक है, पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, फिर अकाल में अधिवास, उसके बाद है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, फिर है भूतैया नागिन, चले बुद्ध की राह, और लास्ट में है आजमगढ़ की फाका काशी। ठीक है, 7 शीर्षक हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं गणित में प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। उपर्युक्त कथन मुर्दैया में संकलित किस उपशीर्षक खंड से लिया गया है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाल में अधिवास। ठीक है, अकाल में अधिवास। अब जितने उपशीर्षक लगे हुए हैं ना, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है बहुत खास बातें लिखी गई हैं, है ना। अगर आपके पास PDF नहीं है शॉर्ट में, तो मुझे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में दे दूँगी। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत कम समय में आप लोग को संपूर्ण जानकारी उसमें मिल जाएगी मुर्दैया आत्मकथा से, क्योंकि मुर्दैया आत्मकथा बहुत बड़ा है ना। अकाल में अधिवास जो है तीसरा उपशीर्षक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दैया के लेखक तुलसीराम को आजमगढ़ जाकर पढ़ाई करने के लिए सुग्रीव सिंह ने कितने रुपए दिए थे? मुर्दैया के लेखक जो तुलसीराम हैं, उनको आजमगढ़ में जाकर पढ़ाई करने के लिए सुग्रीव सिंह ने कितने रुपए दिए थे? जिन्होंने पढ़ा होगा मुर्दैया आत्मकथा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। 30 रुपये दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, खेले लागे अंगना के कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नोकी खोटो बल भैया हो। ये जो है किस रचना से गीत लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा रेखा चित्र से जो है लिया गया है। ठीक है, अगर पूछे किसका है तो ठकुरी बाबा जी, ठीक है, जो पात्र हैं उनका है, ठकुरी बाबा का। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मुर्दैया में हेडमास्टर के रूप में कौन सा पात्र है? इनमें से कौन सा पात्र जो हेडमास्टर रहता है? परशुराम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा परशुराम।
अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्दैया का कौन सा पात्र लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और द्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 21 रुपये जबरन ले लेते हैं। बहुत डीप क्वेश्चन है ये, आप लोग मुर्दैया पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन आजकल कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये हम बता नहीं सकते हैं, ज़्यादातर डीप ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा। मुर्दैया का कौन सा पात्र जो है लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और द्वेष के कारण जो है लेखक की छात्रवृत्ति में से जो है आधे 21 रुपये जबरन ले लेता है, तो वो होता है देवराज सिंह, ठीक है। छल कपटी मित्र होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। ये कथन आ भी चुका है ना, पेपर में कई बार रिपीट भी हुआ है ये। उपयुक्त कथन मुर्दैया में संकलित किस उपशीर्षक से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा चलिए बुद्ध की राह, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रेमचंद घर में जीवनी है, प्रेमचंद घर में है ना, शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है। किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है, और ऑप्शन 2 है इसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। ऑप्शन तीसरा है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। ऑप्शन चौथा है पुस्तक की श्रद्धांजलि शिवरानी देवी और आमुख शिवरानी देवी, एक मिनट, शिवरानी देवी नहीं रहेगा यहाँ पे, बनारसी दास चतुर्वेदी रहेगा, ठीक है, बनारसी, ठीक है, आगे समझ जाएंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन है इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर युवा अवस्था तक का वर्णन है। अब राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए, फिर राइट आंसर पे चलते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3, ठीक है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है, इसका प्रकाशन 1944 में हुआ, ये भी सही है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है, ठीक है। अब चौथा गलत क्यों है, क्योंकि पुस्तक की श्रद्धांजलि जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने, ठीक है। और जो आमुख है यानी भूमिका जो है वो शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है, शिवरानी देवी ने लिखा है, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन मैंने उल्टा रखा था कि इस पुस्तक की श्रद्धांजलि शिवरानी देवी और आमुख जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, पुस्तक की श्रद्धांजलि जो है बनारसी दास चतुर्वेदी और भूमिका जो है शिवरानी देवी ने लिखा है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर युवा अवस्था का नहीं, संपूर्ण इनके जीवन का जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, शिवरानी देवी ने। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसे माना है। ये भी प्रश्न आ चुका है और आएगा भी, ठीक है, क्योंकि हर बार पुराने स्टूडेंट तो होते नहीं, हर बार नए स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए हर क्वेश्चन नया होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है एनटीए रिपीट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार जो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या माना है, तो कृष्णा को माना है, ठीक। आगे देखिए, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा का दूसरा नाम क्या बताया है।
प्रेमा जो उपन्यास है प्रेमचंद का, इसका दूसरा नाम शिवरानी देवी ने क्या बताया है, तो विभव बताया है, विभव। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। धीमर ने फांसियों अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। उपयुक्त दोहा किस रचना से है? ये दोहा है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है, दोहा है, छंद है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोहा है, अब किस रचना से है, तो ये प्रेमचंद घर में सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, उपयुक्त दोहा किस रचना से लिया गया है? ये दोनों दोहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों दोहा है और प्रेमचंद घर में जीवनी से ही लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। स्त्री के अस्तित्व ही नहीं, स्त्री में अस्तित्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। उपयुक्त कथन प्रेमचंद घर में रचना से किस पात्र का है? अब ध्यान रखेंगे, यह जो कथन है ये प्रेमचंद घर में जीवनी से लिया गया है, लेकिन ये कथन किसका है ये आप सभी को बताना है। तो ये जो है प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे है प्रश्न आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। अब जो 4 विधाएं मैंने लिए थे ना, तो सीक्वेंस में मैं नहीं रखा था कि चलो पहले मुर्दैया का करेंगे, फिर प्रेमचंद घर में, फिर ठकुरी बाबा, फिर माटी की मूर्ति, ऐसे नहीं रखा था। मिक्स क्वेश्चन है ना, मिक्स है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 3 5। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, तुलसी राम के गांव का नाम 12 गाँव था, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा देखेंगे। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है अकाल में अधिवास मुर्दैया के तीसरे खंड उपशीर्षक का नाम है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे भी मैंने इससे क्वेश्चन सॉल्व कराया है। उसके बाद 5वां देखेंगे। मुर्दैया में राहु संस्कृत्यायन की पुस्तक बोलगा से गंगा का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किस आत्मकथा में राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तक बोलगा से गंगा का उल्लेख मिलता है, तो मुर्दैया आत्मकथा में, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन गलत क्यों है कि इस रचना की भूमिका अखिलेश ने लिखा है, नहीं, अखिलेश ने नहीं लिखा, स्वयं जो है लेखक ने लिखा है, तुलसी राम ने, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ठकुरी बाबा रचना से है? इनमें से कौन कौन से पात्र जो है ठकुरी बाबा रचना से हैं? देखिए, इसमें से बेला भी है और ठकुराइन तो है ही है, उसके बाद सहुआइन है, ठीक है। बेला, ठकुराइन और सहुआइन, तो ACD सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। महादेवी वर्मा के अनुसार ठकुरी बाबा किस वंश के थे? ठकुरी बाबा किस वंश के थे महादेवी वर्मा के अनुसार? तो भाट वंश के थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। व्यक्ति समय के सामने जितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है? उपयुक्त कथन किस रचना से है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, किस रचना से लिया गया है? तो ठकुरी बाबा रचना से लिया गया है, ठीक है। और पूछ सकता है कि ये कथन जो है किसका है, तो महादेवी वर्मा का है, ठीक है। ठकुरी बाबा से लिया गया है, महादेवी वर्मा का है। आगे देखिए अगला प्रश्न। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा संकलित किस में संकलित है? अतीत के चलचित्र में, स्मृति की रेखाएं में, पथ के साथी में, या मेरा परिवार में? तो इससे संबंधित प्रश्न हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, ठीक है। ये 1 लाइन में मैंने पूछा है और पिछले जो क्वेश्चन था वो कथन में था। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं रचना में कितने रेखा चित्र हैं?
तो ये भी शायद रिपीटेड प्रश्न है ना। ऑप्शन डी 7 रेखा चित्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठकुरी बाबा रेखा चित्र के संदर्भ में संगत बताइए। ऑप्शन ए है इसके नायक ठकुरी बाबा स्वयं हैं। ऑप्शन बी है इसमें एक देहाती कवि के जीवन को चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी है लेखिका महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट प्रयागराज में उनके कल्पवास के दौरान हुई। ऑप्शन डी है इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1943 है, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। सभी जो है संगत हैं, सत्य हैं, संगत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सत्य होना चाहिए। सत्य कथन बताइए, ठीक है। तो कैसा लगा प्रश्न आप सभी बताइएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि अब जो है कोई किसी भी विधा को आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। जो छोटी विधाएं हैं उनको तो आप पढ़ लेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितनी भी छोटी विधाएं हैं ना उनको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। शॉर्ट में चाहिए तो आपके पास अगर दृष्टि की बुक है तो उस बुक को आप लोग पढ़ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें जो है शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। अगर नहीं है किसी के पास तो मुझे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगी। ओके जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, ठीक है। ज़रा सा भी आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।